नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। कोचिंग सेंटर में लगी आग में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों की अनदेखी पर सवाल उठ रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन पूरे मामले की तह तक जाने में जुटा हुआ है। लेकिन उससे पहले इस दुखद घटना को लेकर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। अब हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं निखिल रस्तोगी। निखिल, क्या कुछ जानकारी है इस लखनऊ में जो घटना हुई है अग्निकांड को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताते चले लखनऊ के अलीगंज में जिस तरह से आग लगी थी उसने अपना पूरा तांडव का रूप दिखाया था। आपको बताते चले 15 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। वहीं बात करी जाए तो राजनाथ सिंह सहित कई मंत्री मौके पे पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जैसा ही पता चला था, उन्होंने अपना अलीगढ़ का जो उनकी रैली थी उसको छोड़ के लखनऊ पहुंचे। वहीं आपको बताते चले इस मामले में 4 अधिकारियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और जो बिल्डिंग के ऑनर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चले बिल्डिंग जो है नक्शे के विपरीत थोड़ी बनाई गई थी। जो नक्शा पास हुआ था उसके तहत नहीं बनाई गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि लखनऊ में कई ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जहाँ पे एक ही निकासी है, एक ही द्वार है। अलीगंज की बात अगर की जाए तो कपूरथला के आसपास कई ऐसे कोचिंग सेंटर है। निखिल, हादसे के पीछे शुरुआती तौर पर क्या वजह सामने आ रही है? हादसे की वजह अभी फिलहाल जांच चल रही है। शॉर्ट सर्किट की बात बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से एसआईटी गठित करी गई है, जांच के बाद पूरे तथ्य सामने आएंगे। बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 5-5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पे दिया है और जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए केंद्र सरकार द्वारा 2 लाख रुपए भी दिए गए हैं। लेकिन इस पैसे से क्या उनके परिवार की भरपाई हो पाएगी? जो घर का चिराग था वो तो कहीं ना कहीं चला ही गया है। अब फिलहाल जांच होगी, जांच के बाद फिलहाल सामने निकलेगा। लेकिन जो लखनऊ में कई ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उन पे कब कार्रवाई होगी? अवैध बिल्डिंग की बात करी जाए तो लगातार लखनऊ में अवैध बिल्डिंग का मकर जाल है। विकास प्राधिकरण लखनऊ में जब कंप्लेन करी जाती है तो कहीं ना कहीं जेई जाके वहां पे जिस तरह से अपनी पटरी की सेटिंग बैठाते हैं, ये हमले की जो कवायद होती है उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम होनी चाहिए। जी, प्रशासन की ओर से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की? प्रशासन की ओर से फिलहाल जो बिल्डिंग के ऑनर थे उनको गिरफ्तार किया गया है। नीचे पेट की दुकान थी उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस पे 4 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है और एसआईटी जांच कर रही है। जांच के बाद पूरे तथ्य सामने आएंगे कि क्या वजह थी। जी, बहुत धन्यवाद निखिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं आप बात करेंगे बदायूं की। बदायूं में जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर पुलिस प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। थाना सिविल लाइन में एसएसपी अंकिता शर्मा ने अत्याधुनिक जन सुनवाई कक्ष का उद्घाटन किया, जिससे फरियादियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि हर फरियादी की शिकायत को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना जाए। साथ ही सभी मामलों का निस्तारण समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित किया जाए। एएसपी ने साफ कहा है कि जन सुनवाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर नागरिक को समय पर न्याय मिलना चाहिए।
अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी में सोमवार शाम बड़ा बवाल हो गया। भंडारे के सामने तजिया बाजा बजाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। आपको बता दें कि इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। इलाके में किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल पूरे क्षेत्र में शांति बनी हुई है और पुलिस निगरानी कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बरेली में मुहर्रम से पहले माहौल खराब की कोशिश का मामला सामने आया है। थाना हाफिजगंज के खाई खेरा गांव में एक वायरल वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का दावा किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तनाव और नाराजगी फैल गई है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये वाकई नारेबाजी का मामला है या फिर किसी ने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। वहीं मौके पर मौजूद इस युवक ने क्या कहा वो सुनिए। ये सर, ये सिर्फ 2-3 लोग हैं और कोई ज्यादा नहीं है। बाकी ये गांव बहुत अच्छा है। हम जब से पैदा हुए, हमारे दादा दादी यहाँ पे जब से रह रहे हैं, हमेशा ये सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया है। यहाँ पे सिर्फ 2-3 लोग हैं जो राजनीति गंदी करते हैं और उन्होंने हमेशा की है। और हमने कभी भी ये बुरा नहीं सोचा कि ऐसा ना हो कि आगे जाके बवाल हो जाए, पर अब उन्होंने यहाँ पे हद कर दी बिल्कुल। ये सर, ये सिर्फ 2-3। तो आपने सुना इस युवक ने क्या कहा इस घटना को लेकर। इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता मुजस्सिम के पास। मुजफ्फर, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से बात की जाए पूरे प्रकरण की, तो इसमें सबसे तारीफ अगर की जाए तो वो बरेली पुलिस की है, जिसने इस पूरे मामले को एक बड़े संजीदा ढंग से लिया और इस पूरे प्रकरण का खुलासा कर डाला। ये कहीं ना कहीं कॉमनल राइट को देने का काम किया गया था। जिस तरीके से जो 2 आरोपी हैं, मुनेश और हेमेंद्र, को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा कि जिस टाइम मुहर्रम का जुलूस सोमवार को निकाला जा रहा था, तो उसी दौरान पाकिस्तान से संबंधित नारे लगाए गए जो आपत्तिजनक थे और जिसके बाद कहीं न कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। और इस पूरे प्रकरण में जैसे ही पुलिस ने संज्ञान लिया और पुलिस तहकीकात करते हुए तह तक पहुंची और जिसके बाद इन दोनों आरोपियों को, जो दूसरे समुदाय के हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजस्सिम, वायरल वीडियो को लेकर पुलिस की शुरुआती जांच में क्या सामने आया है? देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि मामला बहुत संजीदा था और 2 देश हैं हमारे भारत के जो दुश्मन माने जाते हैं, जिसमें एक पाकिस्तान है और दूसरा चीन है। तो जाहिर तौर पर जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता के साथ लिया और जांच शुरू कर दी। तो जांच में जिस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरोप था कि वीडियो में जिस शख्स के द्वारा बनाया जा रहा था उसमें ही आवाज क्लियर आ रही है, जिससे वहां पर ढोल और ताशे बज रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं नारों की आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ सकती थी। बस इसी पहलू पर रहने के बाद बरेली पुलिस ने जांच की और जांच करने के बाद इन दोनों आरोपियों मुनेश और हेमेंद्र को गिरफ्तार किया। क्या आरोपी ने पूछताछ में नारेबाजी की बात कबूल की है या फिर मामला कुछ और सामने आ रहा है? देखिए, सीधे तौर पर जो पुलिस अधिकारी हैं, क्योंकि मामला बड़ा संजीदा है, तो लिहाजा ये जांच का विषय है। अभी इस को जो है स्पष्ट करना अभी बाकी है। 90 दिन का टाइम होता है चार्जशीट लगने में। अब क्या कुछ तथ्य पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में दिखाती है तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आरोपी दोनों गिरफ्तार कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मुजस्सिम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ भीषण अग्निकांड के बाद ट्रामा सेंटर पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशासन की ओर से 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि बिल्डिंग नक्शे के विपरीत बनाई गई थी। अब शहर में चल रहे अन्य कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब रुक करते हैं हमीरपुर की ओर। हमीरपुर जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां महिला शौचालय में नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सीएमओ ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए हर आने जाने वाले तमीरदारों के सामान की जाँच के निर्देश दिए हैं। वहीं अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और सफाई कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव के बिजली को लेकर दिए गए बयान पर ऊर्जा मंत्री कैलाश राजपूत का पलटवार, कहा उन्हें गलत जानकारी दी गई है। उम्दा ब्लॉक के फकीरेपुरवा गांव में सोलर प्लांट पूरी तरह चालू है और सभी घरों तक बिजली पहुंच रही है। मंत्री ने मौके पर जाकर सोलर प्लांट का निरीक्षण भी किया। खुद सुनिए इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज किसी कार्यक्रम में आए थे, तो उन्होंने इस सोलर पावर प्लांट का जिक्र किया था। ये सोलर पावर प्लांट मिनी ग्रिड क्षमता 250 किलोवाट, ग्राम चंदुआहाट, फकीरपुरा ग्राम सभा बहुती। दिनांक 7 जुलाई 2015 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के द्वारा उद्घाटन किया गया था। दिनांक 14/4/2024 को मेरे द्वारा मेंटेनेंस प्लांट का फकीरपुरा में मेंटेनेंस किया गया था, जो आज भी चालू है, जिसमें 425 घरों में बिजली मुफ्त दी जा रही है, जिसमें 3 आटा चक्की, 1 ट्यूबवेल को भी बिजली फ्री दी जा रही है। अब बात करते हैं रामपुर के स्वार कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में तेंदुए के हमले से हड़कंप मच गया। ड्यूटी पर जा रहे सफाई कर्मी आकाश पर अचानक तेंदुए ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जबकि उसे बचाने की कोशिश में वन विभाग के रक्षक धर्मेंद्र भी घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए मक्के के खेत में अभियान शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और अकेले खेतों की ओर न जाने की अपील की है। खुद सुनिए पीड़ित आकाश ने क्या कुछ कहा हमले के बाद। सुबह काम करने के लिए आ रहे थे, तेंदुआ था। अच्छा, फिर वो हमारी गाड़ी के आगे से निकल के गया, तो यहाँ पर पास में ही धान लगा रहे थे आदमी, तो हमने सोचा लाओ इन्हें बता दूं, मैंने कभी हमला कर दे पीछे से। तो इस चक्कर में हम उतर गए। मैं बहुत सोच रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं। हम दोनों भाई ये नीचे उतर गए, तो वो उसी में से निकल के हमारे ऊपर को भाग पड़ा, मेरे छोटे भाई के ऊपर को। अच्छा, तो वो मैंने जब हैस करी तो मेरे ऊपर को आया, तो मैंने छोटे भाई को तो चोट नहीं लगी? ना, उसके नहीं लगी, वो पीछे को गिर गया था। जब मैंने हैस करी तो वो मेरे ऊपर को आ गया। ये पेपर लीक मामलों को लेकर सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में 23 से ज्यादा राष्ट्रीय परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की चपेट में है। वहीं उन्होंने एक छात्र की आत्महत्या को व्यवस्था द्वारा की गई हत्या बताया और परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब इस पूरे मामले पर सांसद इमरान मसूद ने और क्या कुछ कहा, सुनिए उनका बयान। हर जगह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हम लोग, चूंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, समय है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। किसी ना किसी को कहीं ना कहीं आगे होकर के लड़ने के लिए आना पड़ेगा। हमारे नेता राहुल गांधी ने इस मुहिम को बढ़ाया है और इसी सिलसिले में पूरे देश के अंदर हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल जी अभी प्रयागराज जा रहे हैं। हम लोग एक लोगों को जागरूक करने का, लोगों को बताने का और खड़े होने का आह्वान करने के लिए हम लोग निकले हैं। अब रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर। हैदराबाद के संध्या थिएटर हादसे मामले में एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां नामपल्ली कोर्ट में एक्टर अल्लू अर्जुन की सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है और सोमवार को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए, जबकि कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का समन जारी किया था। उनकी लीगल टीम ने बताया कि मुंबई में चल रही फिल्म शूटिंग के कारण वो वर्चुअली जुड़े। इस मामले में पुलिस ने उन्हें चार्जशीट में आरोपी नंबर 11 बनाया है। गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए थे और अब अगली सुनवाई 22 जून को तय की गई है।